जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, वे वो आवाज थे जो हर असमिया दिल में गूंजती थी। वो इंसान जिसने हमें दिया, या अली जिसने अपनी गायकी से पीढ़ियों को जोड़ा। यह है कहानी जुबीन गर्ग की। तुरा के एक छोटे से शहर से लेकर राष्ट्रीय पहचान बनने तक, और उस दर्दनाक अंत की जिसने लाखों आंखों को नम कर दिया। जुबीन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में हुआ था। उनके पिता गीतकार थे और मां एक गायिका। संगीत उनके खून में बहता था। बचपन से ही जुबीन कई वाद्य यंत्र बजाते थे और उनकी आवाज में वो जादू था जो सबको हैरान कर देता था। उनका नाम रखा गया था मशहूर संगीतकार जुबिन मेहता के नाम पर, और शायद किस्मत ने तभी उनके नाम में संगीत लिख दिया था। जुबीन का पेशेवर सफर 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। उनका पहला एल्बम अनामिका असम में सुपरहिट हो गया। देखते ही देखते उत्तर पूर्व भारत के हर युवा के होंठों पर उनके गीत थे। उनकी आवाज लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने 40 से भी ज्यादा भाषाओं में गाया, असमिया, बांग्ला, हिंदी, नेपाली, गारो, तमिल, मराठी आदि, और उन्होंने उत्तर पूर्व और भारत के बाकी हिस्सों के बीच एक पुल बना दिया। फिर आया साल 2006। बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर का एक गाना सब कुछ बदल गया। या अली, जुबीन की गहरी सोलफुल आवाज ने पूरे भारत का दिल जीत लिया। देश के हर कोने में वो गीत बजने लगा और जुबीन रातों रात पूरे भारत में मशहूर हो गए। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी उन्होंने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। वो हमेशा असम और अपने लोगों से जुड़े रहे। वो अक्सर कहते थे, मेरा कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, मैं सिर्फ इंसान हूं। और उन्होंने अपनी जिंदगी भी ऐसे ही जी, एक आजाद रूह की तरह जिसे सब प्यार करते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा मेहरबान नहीं रही। साल 2002 में जुबीन ने अपनी प्यारी बहन जो कि बोरथाकुर को एक दर्दनाक सड़क हादसे में खो दिया। फिर भी जुबीन ने गाना नहीं छोड़ा। वो गाते रहे, शोहरत के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए, लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए और खुद को ठीक करने के लिए। 19 सितंबर 2025 को एक भयानक हादसा हुआ। जुबीन सिंगापुर में छुट्टियां मना रहे थे। सेंट जॉन्स आइलैंड के पास तैरते समय एक हादसे में वे डूब गए। उन्हें तुरंत सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। सिर्फ 52 साल की उम्र में असम और पूरे भारत की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। यह खबर आग की तरह फैल गई। असम थम गया, दुकानें बंद हो गईं, लोग सड़कों पर रो रहे थे। पूरा राज्य शोक में डूब गया, जैसे किसी ने अपना अपना भाई खो दिया हो। 23 सितंबर 2025 को गुवाहाटी थम गया। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 21 तोपों की सलामी दी गई उस इंसान को जिसने अपने गीतों में असम की आत्मा बसाई थी। जब उनकी अस्थियां जोराहाट लाई गईं, लोग आंसुओं में भी उनके गीत गा रहे थे, क्योंकि जुबीन गए नहीं थे। उनकी आवाज हर दिल में जिंदा थी। जुबीन गर्ग सिर्फ एक संगीतकार नहीं, एक आंदोलन थे। उन्होंने असम को उसकी धुन, उसका अभिमान और उसका स्वर दिया। मौत के बाद भी वो लोगों को जोड़ते हैं, हमें सिखाते हैं कि जिंदगी खुलकर जियो, गहराई से प्यार करो और कभी गाना मत छोड़ो। जुबीन गर्ग, उत्तर पूर्व की आवाज, बहुत जल्दी चले गए, लेकिन अपनी संगीत में हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आप भी जुबीन गर्ग और उनकी विरासत से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे लेजेंड्स को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमेशा के लिए।